बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि शरद पवार ने एनसीपी चीफ के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। अब शरद पवार एनसीपी के प्रमुख नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार कुछ हलचल हो रही है और उसमें एक ये बड़ा कदम, जहां शरद पवार अब ने घोषणा कर दी है कि वे एनसीपी के चीफ नहीं रहेंगे। श्वेता मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। श्वेता, तो पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल भी हो रही थी महाराष्ट्र की सियासत में, एमवीए को लेकर भी, और अब शरद पवार की ये घोषणा कि वो एनसीपी के चीफ नहीं रहेंगे, आखिर क्या वजह बताई जा रही है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए काफी वक्त से कलह चल रही थी और खासकर अगर हम नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें और यहाँ पर सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अब ये सबके समक्ष रखा है कि वो सुप्रीमो पद से हट रहे हैं, यानी कि अब आगे कौन एनसीपी को लेकर जाएगा, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये देखना होगा, आज बुक लॉन्च के दौरान दरअसल शरद पवार ने काफी मीडिया के जितने भी क्वेश्चन थे उनको पूरी तरीके से अपनाया, उन्होंने उसके जवाब दिए। और सबसे पहली बात, उन्होंने रिकॉल किया 2019 में जिस तरीके से राजनीतिक कलह हुई थी, उस पर उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने यह बताया कि मेरे नाम को इस्तेमाल करके कई एमएलए राजभवन तक पहुंचे थे। उनका यह मानना था कि ये शरद पवार ने कहा है, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है। खैर, आज काफी कुछ शरद पवार ने अपने दिल की बात सामने रखी है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा झटका, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अब पद से निकलने की घोषणा कर रहे हैं। यह देखना होगा कि आगे एनसीपी को कौन ले जाएगा। इंद्रजीत जी बिल्कुल, तो शरद पवार ने घोषणा कर दी है कि वे राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे, इसका उन्होंने फैसला ले लिया है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी श्वेता, इसका अब पार्टी पर क्या असर होगा, एमवीए पर क्या असर होगा, संगठन पर क्या असर होने वाला है? तो आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख के तौर पर अब रिटायर हो रहे हैं, ये ऐलान कर दिया है शरद पवार ने। तो उन्होंने आज ये घोषणा कर दी है कि वे एनसीपी चीफ के तौर पर नहीं काम करेंगे, वे रिटायर हो रहे हैं। एक बड़ी घोषणा महाराष्ट्र की सियासत में, जहां शरद पवार ने आज घोषणा कर दी है कि वे एनसीपी चीफ के तौर पर नहीं रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त क्लाइड कैस्ट्रो एनसीपी के नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्लाइड कैस्ट्रो जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शरद पवार ने जो घोषणा की है कि वे एनसीपी के चीफ अब नहीं रहेंगे, स्टेप डाउन करने का ऐलान कर दिया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, साहब ने जो कहा है वो हमने भी अभी जस्ट सुना है। तो अभी साहब ने सोच समझ कर निर्णय लिया। हमेशा वो जो निर्णय लेते हैं वो अच्छा ही लेते हैं। तो हम देखना है अभी क्या आगे सोचते हैं। लेकिन एक बात जहाँ ध्यान में रखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो सार्वजनिक जीवन से निवृत्ति नहीं ले रहे, रिजाइन नहीं कर रहे। वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन या कोई संस्था है जहाँ के वो अध्यक्ष है। 3 साल अभी भी बाकी है जा राज्यसभा में उनका कार्यकाल का। तो अपना काम तो जारी रखेंगे, करते रहेंगे। उनका शायद ये सोच होगी कि अभी एक नई पीढ़ी है, उनको थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो हम भी थोड़ा सोच में है, लेकिन अभी साहब ने जो निर्णय लिया है तो वो उनका पालन करना ही पड़ेगा। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इसकी असल वजह क्या है? क्या किसी तरीके से पार्टी में कलह चल रही थी? क्या कारण बताया जा रहा है? अगर किसी ने कोई निर्णय लिया है तो हर समय एक ही बात तो नहीं होती ना कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई बोल दे कि कलह है। कुछ कलह नहीं है। साहब के साथ हम हैं और साहब का नेतृत्व चल रहा है और उन्होंने सिर्फ एक प्रेसिडेंट के पोस्ट से डिसीजन लिया है निवृत्ति लेने का या रिजाइन करने का। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कलह है या कोई गड़बड़ है, कुछ नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर उन्होंने किसी विचार सोच से की है। जी सर, इसके बाद एनसीपी के अगले नेता पर भी क्या मंथन जल्द शुरू हो जाएगा? उन्होंने कहा है ना, एक समिति गठन की, इन सबका नाम साहब ने खुद पढ़कर सुनाया। तो वो सब बैठकर एक निर्णय लेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज
ये बड़ी घोषणा की गई है। शरद पवार ने ये घोषणा कर दी है कि वे एनसीपी के चीफ अब नहीं रहेंगे, उस पद पर नहीं रहेंगे। तो एक बड़ी घोषणा शरद पवार की ओर से। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब शरद पवार ने ये घोषणा कर दी है कि वे पार्टी प्रमुख के पद पर नहीं रहेंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।